दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर चल रही खींचतान अब एक और ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिसका सीधा असर भारत के एक बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत समेत कुछ देशों से आने वाले क्वाड सरफेस प्रोडक्ट्स पर नया सेफगार्ड टैरिफ लागू कर दिया है। 15 अगस्त 2026 से लागू इस व्यवस्था के तहत कुछ प्रोडक्ट्स पर 25% से लेकर 55% तक अतिरिक्त ड्यूटी का बोझ पड़ सकता है। यानी जो भारतीय कंपनियां अमेरिका में क्वाड स्लैब, काउंटर टॉप और दूसरे सरफेस प्रोडक्ट्स भेजती हैं, उनके लिए अमेरिकी बाजार में सामान बेचना पहले के मुकाबले काफी महंगा हो सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने अचानक ये कदम क्यों उठाया और भारत ने इसके जवाब में क्या किया। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है आगे वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दरअसल क्वाड सरफेस कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसे क्वाड्स या सिलिका को रेजिन, पिगमेंट और दूसरी सामग्री के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है और फिर इसे दबाकर और पॉलिश करके मजबूत स्लैब बनाया जाता है। इसकी इस्तेमाल अमेरिका में बड़े पैमाने पर किचन काउंटरटॉप, बाथरूम वेनिटी, फर्श और दीवारों की क्लैडिंग में होता है। भारत में इस इंडस्ट्री का बड़ा उत्पादन गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका भारतीय क्वाड्स एक्सपोर्ट के लिए बेहद बड़ा बाजार है। GTRI के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के क्वाड्स सरफेस प्रोडक्ट्स के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 72.5% थी। इसी दौरान भारत ने अमेरिका को करीब 23.33 करोड़ डॉलर के एग्लोमरेटेड क्वाड स्लैब और संबंधित क्वाड्स व ग्लास सरफेस प्रोडक्ट्स भेजे। यानी अगर अमेरिकी बाजार में टैरिफ अचानक बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका में बैठे खरीदारों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत की उन कंपनियों पर भी पड़ेगा जिन्होंने अपने उत्पादन, डिजाइन, साइज, सर्टिफिकेशन और सप्लाई नेटवर्क को अमेरिकी बाजार की जरूरत के हिसाब से तैयार किया है। यही वजह है कि भारत ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया और 14 अगस्त को WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का दरवाजा खटखटाते हुए अमेरिका के साथ बातचीत की मांग की। भारत का कहना है कि इस सेफगार्ड कार्रवाई में उसका महत्वपूर्ण व्यापारिक हित जुड़ा हुआ है और उसे अमेरिका द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तक पहुंच तथा इस कार्रवाई पर चर्चा करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। भारत फिलहाल सीधे किसी बड़े WTO विवाद की तरफ नहीं गया है, बल्कि बातचीत के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ने आयात में बढ़ोतरी और अपने घरेलू उद्योग को हुए नुकसान का आकलन किस आधार पर किया। भारत ये भी सवाल उठा सकता है कि क्या अमेरिकी कार्रवाई WTO के नियमों के मुताबिक जरूरी शर्तों को पूरा करती है। आगे सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि ये टैरिफ कितने समय तक रहेगा, भारत को कितना कोटा मिलेगा और भारतीय कंपनियों पर वास्तविक ड्यूटी कितनी बैठेगी। क्योंकि अमेरिका ने इस उपाय को सिर्फ कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए नहीं लगाया है, बल्कि इसकी व्यवस्था 4 साल तक चलने वाली है और यहीं से भारत के सामने असली चुनौती शुरू होती है। दोस्तों, अब समझते हैं कि अमेरिका के इस नए सेफगार्ड टैरिफ की असली मार भारतीय कंपनियों पर कितनी पड़ सकती है। अमेरिका ने इस व्यवस्था को 15 अगस्त 2026 से लागू किया है और इसकी अवधि 4 साल यानी 14 अगस्त 2030 तक बताई गई है। पहले साल के लिए 13.006 मिलियन वर्ग मीटर का ग्लोबल कोटा रखा गया है। इस कोटे को 4 तिमाही हिस्सों में बांटा जाएगा। लेकिन यहाँ भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अमेरिका ने कोई अलग से भारत विशेष कोटा तय नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में जगह बनाने के लिए उन दूसरे देशों के निर्यातकों से भी मुकाबला करना होगा जो इस व्यवस्था के दायरे में है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, कोटे के अंदर आने वाले क्वाड सरफेस आयात पर अतिरिक्त 25% ड्यूटी लगेगी, लेकिन जैसे ही किसी देश का शिपमेंट तय कोटे से ऊपर जाता है, उस पर अतिरिक्त टैरिफ 50% तक पहुंच सकता है। यानी भारतीय एक्सपोर्टर अगर अमेरिका में ज्यादा माल भेजना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ बाजार की मांग ही नहीं, बल्कि अमेरिकी कोटा सिस्टम का भी ध्यान रखना होगा। और कुछ ग्लास सरफेस प्रोडक्ट्स के मामले में स्थिति और कठिन हो सकती है, क्योंकि जिन उत्पादों पर पहले से करीब 5% टैरिफ लगता था, उन पर नई ड्यूटी जुड़ने के बाद कुल बोझ 30 से 55% तक पहुंच सकता है। दोस्तों, यहाँ एक और बड़ी बात है, ये नई सेफगार्ड ड्यूटी पहले से मौजूद एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी के अलावा होगी। यानी कंपनियों पर एक ही तरह की सिर्फ एक ड्यूटी नहीं लगेगी, बल्कि अलग अलग शुल्क मिलकर अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान की कीमत बढ़ा सकते हैं। हालांकि सभी भारतीय कंपनियों पर पहले से भारी एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं है। GTRI के अनुसार पोकरना, मरूधर और समीक्षा की गई 44 अन्य भारतीय कंपनियों पर एंटी डंपिंग रेट फिलहाल 0 है। वहीं कुछ ऐसे सप्लायर्स जिनकी समीक्षा नहीं हुई है, उन पर लगभग 1.02% की दर लागू हो सकती है।
इसके अलावा काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी अलग अलग कंपनियों के लिए लगभग 1.57 से 2.34% के बीच बताई गई है, जबकि कुछ अन्य कंपनियों के लिए ये दर 2.17% तक है। यानी नई सेफगार्ड ड्यूटी आने के बाद अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स की लागत बढ़ने का खतरा साफ दिखाई देता है। इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों के मुनाफे पर पड़ सकता है। कंपनियों के सामने अब दो रास्ते होंगे, या तो वे बढ़ी हुई ड्यूटी का कुछ हिस्सा खुद सहें और अपना मार्जिन कम करें, या फिर कीमत बढ़ाकर अमेरिकी खरीदारों पर यह बोझ डालें। लेकिन कीमत बढ़ाने का मतलब ये भी हो सकता है कि अमेरिकी ग्राहक दूसरे देशों से आने वाले सस्ते विकल्पों की तरफ चले जाएं, खासकर तब जब अमेरिका ने कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कुछ अन्य देशों के सप्लायर्स को इस सेफगार्ड से बाहर रखा है। ऐसे में भारतीय कंपनियों के सामने प्रतिस्पर्धा और मुश्किल हो सकती है। लेकिन भारत ने भी इस पूरे मामले में हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय WTO के जरिए सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अब भारत की कोशिश ये जानने की होगी कि अमेरिका ने आखिर किस आधार पर माना कि आयात बढ़ा, अमेरिकी घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान हुआ और उस नुकसान का विदेशी आयात ही था। यही वो बिंदु है जहां से WTO में भारत की बातचीत बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है कि भारत इस अमेरिकी टैरिफ का जवाब कैसे देगा और क्या WTO के जरिए भारतीय कंपनियों को राहत मिल सकती है। भारत ने 14 अगस्त को WTO के सेफगार्ड समझौते के तहत अमेरिका के साथ बातचीत की मांग की है। अभी इसे पूरी तरह औपचारिक WTO विवाद नहीं कहा जा रहा है, बल्कि ये शुरुआती परामर्श का चरण है। भारत इस बातचीत में अमेरिका से यह सवाल उठा सकता है कि आखिर आयात बढ़ने, अमेरिकी कंपनियों को गंभीर नुकसान होने और उस नुकसान का विदेशी आयात से सीधा संबंध होने का निष्कर्ष किस आधार पर निकाला गया। अगर भारत को लगता है कि अमेरिकी जांच या सेफगार्ड की शर्तों में कोई कमी है, तो वो उसी आधार पर राहत की मांग कर सकता है। भारत के सामने एक और रास्ता है, अमेरिका से भारतीय कंपनियों के लिए अलग कोटा, कुछ उत्पादों को छूट या टैरिफ व्यवस्था में बदलाव की मांग करना। यानी भारत सिर्फ ये नहीं कह रहा कि टैरिफ हटा दीजिए, बल्कि बातचीत की मेज पर कई विकल्प रख सकता है। लेकिन दोस्तों, असली चुनौती ये है कि अमेरिकी बाजार भारतीय क्वार्ट्ज उद्योग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। GTRI के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका भारत के क्वार्ट्ज सरफेस एक्सपोर्ट का करीब 72.5% हिस्सा खरीद रहा था और भारत ने वहां लगभग 23.33 करोड़ डॉलर का माल भेजा था। इसलिए अचानक अमेरिकी बाजार में लागत बढ़ने से भारतीय कंपनियों को ऑर्डर, मुनाफे और बाजार हिस्सेदारी तीनों पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। कंपनियां चाहें तो इस अतिरिक्त लागत का कुछ हिस्सा खुद उठा सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर पूरी बढ़ी हुई लागत अमेरिकी ग्राहक पर डाल दी जाती है, तो भारतीय प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं और खरीदार दूसरे देशों के विकल्प तलाश सकते हैं। यही वजह है कि अब भारतीय कंपनियों के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय यूरोप, खाड़ी देशों और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ाना भी जरूरी हो सकता है। लेकिन नए बाजार बनाना एक दिन का काम नहीं है। वहां नए ग्राहक, सर्टिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और अलग अलग डिजाइन की मांग को समझना पड़ता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने जिन देशों को इस सेफगार्ड से बाहर रखा है, उनके सप्लायर्स को भारतीय कंपनियों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक फायदा मिल सकता है। अब आगे की लड़ाई WTO की बातचीत और अमेरिकी प्रशासन के साथ होने वाली चर्चा पर निर्भर करेगी। अगर भारत अमेरिका को यह समझाने में सफल रहता है कि भारतीय निर्यात पर मौजूदा व्यवस्था जरूरत से ज्यादा कठोर है, तो देश विशेष कोटा, छूट या दूसरे समाधान की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता, तो भारत के पास WTO की आगे की प्रक्रिया में जाने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। यानी दोस्तों, ये मामला सिर्फ क्वार्ट्ज की कुछ स्लैब पर लगने वाली ड्यूटी का नहीं है। इसके पीछे भारत के एक ऐसे एक्सपोर्ट सेक्टर की चुनौती है जिसने अमेरिकी बाजार के हिसाब से अपनी पूरी सप्लाई चेन तैयार की है। अमेरिका ने अपने घरेलू उद्योग को बचाने के लिए सेफगार्ड लगाया है, जबकि भारत अब अपने निर्यातकों के बाजार और हितों की रक्षा के लिए WTO के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में अमेरिका और भारत के बीच होने वाली बातचीत ये तय करेगी कि ये 25 से 55% तक का टैरिफ लंबे समय तक भारतीय कंपनियों पर भारी पड़ेगा या भारत बातचीत के जरिए कोई राहत निकाल पाएगा। और अगर भारत इस चुनौती से निपटने के साथ नए वैश्विक बाजार भी तैयार करता है, तो यही संकट भारतीय क्वार्ट्ज उद्योग के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करने का एक बड़ा मौका भी बन सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।